तो चलिए सब्स्टिट्यूशन करने में जैसे हम बात करें, मान लो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखने में हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन थीटा, या x को हम कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? बट इस सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, हम ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है, बोलो भाई। चलिए अब देखते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या? देखो, अब जैसे ही x को आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ही कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं, तो थीटा अपनी प्रिंसिपल रेंज में होता है। तो थीटा की वैल्यू आप हमेशा क्या लोगे, माइनस -π/2 से π/2। π/2। अब x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, सही है, इनटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान देना, हर एक चीज ध्यान दी जाएगी इसमें। साइन इनवर्स ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये आएगा रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, cos थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब है क्या, इसमें जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 में पॉजिटिव, और उसमें कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। यहाँ तक ओके हो? बोलिए भाई। थीटा। अच्छा, अब आपने क्या किया है, आपने ये कहा है थीटा इज लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। इट मीन्स 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π से π। अब जो साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी है ये -π से π के बीच में है। और आपने पढ़ा है कि अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x को देखें तो इसका ग्राफ -π/2 से π/2 में हमें कैसे दिखता है, इंक्रीजिंग। -π/2 से π/2 में ये रहा, और -π से π में ये रहा। दिखाइए ग्राफ की नहीं सबको, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ। इसका मतलब इस ग्राफ में 3 रीजन आ गए, एक डेफिनेशन ये हो गई, एक डेफिनेशन ये हो गई, और एक डेफिनेशन ये हो गई। इस वाली डेफिनेशन को हम बोलेंगे -π - x, इस वाली डेफिनेशन को x, और इसको बोलेंगे π - x। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? यस सर। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x को आप क्या लिख सकते हो, दिस वैल्यू इज π - x। जब x कहाँ से कहाँ लेना है आपको, -π/2 से π। दिस वैल्यू इज x, जब आपको x कहाँ से कहाँ लेना है, -π/2 से π/2। और दिस वैल्यू इज -π - x, जबकि x आपको कहाँ लेना है, -π से -π/2। ये बात सबको समझ में आ रही है? अलग से बताओ। अब हमें यहाँ पर डील करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज that is pi minus 2 theta, that is 2 theta, that is minus pi minus 2 theta. This can be written when 2 theta is lies between π/2 से pi. This can be written when 2 theta is lies between -π/2 से π/2. This can be written when 2 theta is lies -π से -π/2. Am I correct or not? बताओ, यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं है? बोलो भाई। यस सर। नाउ थीटा, नाउ एक सेकंड, लास्ट चीज, एक्स को मैंने क्या इंटरप्रेट किया था स्टार्टिंग में, साइन थीटा, जहां पर थीटा को मैंने क्या एज्यूम किया था, -π/2 से π/2 अपनी प्रिंसिपल लेंगे। अब क्यों, देखो
जैसे ही दोनों साइड आप साइन इनवर्स लोगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब थीटा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, इसका मतलब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो कि नहीं भाई, बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। गुड। अब आओ पहला वाला केस लो, व्हेन टू थीटा इज लाइज बिटवीन पाई बाई टू से पाई, दिस मीन्स थीटा इज लाइज बिटवीन पाई बाई फोर से पाई बाई टू। अच्छा हमने x में, अब हमको आंसर x में निकालना है और x किससे एसोसिएट है, साइन थीटा से। थीटा हमें पता है तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/√2 से 1। ये दिखा सबको कि नहीं बताओ। यस सर। और थीटा ही हमारे लिए क्या है, साइन थीटा ही हमारे लिए क्या है, x। x कहाँ से कहाँ लाई किया, 1/√2 से 1। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं बताओ। तो हम कहेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज पाई माइनस 2 थीटा, दिस इज पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? गुड। सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें तो 2 थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका मतलब अब थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर। इसका मतलब साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस 1/√2 से 1/√2। यानी कि x इस बार कहाँ से कहाँ लाई करता हुआ मिल रहा है बताओ, -1/√2 से 1/√2। माइनस 1/√2 से 1/√2। इसका मतलब अब हम इस रीजन में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को क्या लिखने वाले हैं, 2 थीटा, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसे अगर हम थर्ड वाला रीजन देखें तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब अब जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर। इसका मतलब अब जो साइन थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से -1/√2। अब हम यहाँ अगर देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, मतलब माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा होगा सबको, बोलो भाई। यस। इसका मतलब ये तीनों अलग अलग रीजन में हमने अलग अलग वैल्यू लिखी कि नहीं, ये बताओ। 3 अलग अलग रीजन लेके हमने अलग अलग वैल्यू लिखी कि नहीं लिखी, बोलो। इसका मतलब हमने क्या देखा अभी, इसका मतलब हमने देखा कि अगर हम साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1/√2 से 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, जबकि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1/√2 से 1/√2। और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, जबकि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बताओ, -1 से -1/√2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, बोलो भाई। अच्छा अब ध्यान देना जरा, यहीं पे इस पूरी थ्योरी में हमने एक बात और पढ़ी कि अगर हम x को 1/√2 से 1 लेते हैं तो 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही सबको? यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को -1/√2 से 1/√2 लेते हैं तो 2 साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि अगर हम x को -1 से -1/√2 लेते हैं तो हम 2 साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? इसका मतलब हम एक रिजल्ट इसमें और समझ सकते हैं कि अगर हमें कहीं 2 साइन इनवर्स x लिखा मिले और इसको हमें साइन इनवर्स में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या सीधा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हम तब लिख सकते हैं जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1/√2 से 1। ये हम तब लिख सकते हैं जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1/√2 से 1/√2। ये हम तब लिख सकते हैं जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से -1/√2। इन जनरल ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, 2 sin इनवर्स x को अकॉर्डिंग टू x लिखना। बट ये आप रिजल्ट लिख कब पा रहे हैं, जब आप sin इनवर्स 2x √1 - x² को कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको कन्वर्ट करने का लॉजिक ये। अच्छा, चूंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको ये लेंदी लग रहा होगा, बट एक्चुअल में सिचुएशनली ये लेंदी है नहीं। अब कैसे सिंप्लीफाई करके इसको दिमाग में समझना है वो समझो, चीजें आपको कैसे सिंप्लीफाई करके दिमाग में रखनी है। समझ रहे हो कि नहीं, कि क्या चीज करने से कैसे चीजें सिंप्लीफाई होंगी। सिंपल देखो, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा एक्स के टर्म में, इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। जैसे आप वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको थीटा को उसकी प्रिंसिपल रेंज में लेंगे। इसके बाद आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एक इनवर्स का एक्सप्रेशन आएगा, इसके अंदर यहाँ पर 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा जो भी एक्सप्रेशन आएगा, थीटा आप ले चुके होंगे, 2 थीटा या 3 थीटा जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू रेंज में निकाल लेंगे। फिर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और अलग अलग रीजन में उसकी अलग अलग वैल्यू लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एन थीटा। इसके बाद उस एन थीटा के हिसाब से इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद थीटा की वैल्यू इनवर्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इस एन थीटा में से थीटा निकालेंगे और इस थीटा में जो भी सब्स्टिट्यूशन आपने लिया है उसको ले लेंगे, साइन कॉस टेन जो भी है, वहां से आप एक्स में कमेंट कर लेंगे। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप हर बार तरीका यूज करेंगे। कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, ये बोलो। कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, ये बताओ। सर थीटा की इनवर्स वैल्यू के बाद क्या करना है? थीटा की इनवर्स वैल्यू के बाद थीटा को एक्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड होल्ड करना, मैं इसी चीज को दूसरे सब्स्टिट्यूशन से समझाता हूं, तो मुझे रिकॉल कराते जाना कि आप लोगों ने ऊपर वाले सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या समझा है। जैसे अगर यही सेम सब्स्टिट्यूशन होता साइन इनवर्स 2x √1 - x², और हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होते इस बार x को cos थीटा, तो क्या क्या चेंज आता है cos इनवर्स में, हम वो डिस्कस करते हैं। पहला चेंज, थीटा को कहाँ से कहाँ लोगे इसमें, 0 से पाई। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा √1 - cos पर थीटा आएगा, यानी ये आएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा। अच्छा थीटा तो इस रीजन में पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा तक पहुंच जाओगे कि नहीं, बताओ। यस सर। अच्छा थीटा आपने लिया है इस बार 0 से पाई, तो जो 2 थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। अब हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ कहाँ से कहाँ देखना है, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। तुरंत रफली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, बट ये ग्राफ इस बार कहाँ से कहाँ देखेंगे, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। हम 0 से 2 पाई में इस ग्राफ को बनाएंगे, 0 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2 पाई। देख लो रीजन, कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। भाई 0 से 2 पाई में इतना ही तो ब्रेक होगा ये। अच्छा Yes, ये sir. x होगा, यस सर। ये पाई Minus माइनस x एक्स plus होगा, y. और ये x - 2 पाई रहेगा कि -2 नहीं। पाई। यस सर। यस सर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को इस बार हमें क्या लेना है, पहले x, फिर पाई माइनस एक्स, और फिर x - 2 पाई। x हमें कब तक लेना है, जब x की वैल्यू हमें 0 से π/2 लेनी है। ये हमें कब लेना है, जब इसकी वैल्यू हमें π/2 से 3π/2 से 3π/2 लेनी है। 3π/2 ये तक। हमें तब लेना है जब इसकी वैल्यू 3π/2 से 2 पाई तक। समझ गए कि नहीं भाई। यस सर। यस सर। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को इस बार आप ब्रेक करके क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहला आप लिखेंगे 2 थीटा, फिर आप लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा, है ना, और फिर आप लिखेंगे 2 थीटा माइनस 2 पाई। ये आप तब Yes, लिखेंगे sir. जब 2 थीटा लाई कर रहा होगा 0 से π/2। ये आप तब लिखेंगे जब 2 थीटा लाई कर रहा होगा π/2 से 3π/2। 3π/2।
ये आप तब लिखेंगे जब 2 थीटा लाई कर रहा होगा 3 3 पाई बाई 2 2 से 2 पाई। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब रीजन वाइज चलो। पहला रीजन लो, जब 2 थीटा को आप लाई करा रहे हो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, तो थीटा इस बार कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई बाई 4। अच्छा, इस Yes. बार थीटा अगर एक्स से रिलेट करना है तो हमें दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? अगर हमें यहाँ एक्स लिखना है तो थीटा को किससे रिलेट करना पड़ेगा इस बार? कॉस कॉस। कॉस इनवर्स अब एक्स। अगर यहाँ से थीटा हमें पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? डिक्रीजिंग हो जाता है, तो 1/√2 से 1 हो जाएगी कि नहीं? और Yes, कॉस sir. थीटा ही हमारे लिए क्या है? X. एक्स। इसका मतलब पहले वाले रीजन में साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 कॉस इनवर्स x आएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी ना कि आपने इसको थीटा लिया, दोनों साइड अगर आपने कॉस एक्स को आपने कॉस थीटा लिया, दोनों साइड आप इनवर्स लो, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। इसका मतलब थीटा को आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो जहां जरूरत पड़ेगी। ये आप तब लिखोगे जब x माइनस 1/√2 से 1 होगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब यहीं पे सेकंड वाला रीजन देखो। अब की जो 2 थीटा है वो लाई कर रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? पाई बाई 4 से 3 पाई पाई बाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कॉस तक। थीटा इस बार कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1/√2 से 1/√2। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो x जो है इस बार कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1/√2 से 1/√2। तो अब बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉस इनवर्स में इस बार लिखें तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस 2 कॉस। पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स। Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. या इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2 कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ रहे होंगे सब लोग? यस सर। अब इसी में अगर थर्ड वाला रीजन आप देखो तो इस बार 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 3 pi by 2 से 2 pi. 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 3 Minus पाई 1. बाई 4 से पाई। 4 से पाई। अब Yes, जो sir. कॉस थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से -1 से -1/√2। -1/√2. इसका मतलब x की वैल्यू इस बार क्या आएगी? -1 से -1/√2। तो अब जो आप साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे वो इस बार क्या लिखेंगे? 2 कॉस इनवर्स x माइनस -2 pi. इसका मतलब इस बार अगर आप 2 cos इनवर्स x की वैल्यू देखो तो क्या लिखोगे? 2 पाई 2 pi प्लस plus sin inverse साइन plus इनवर्स root of 1 2x minus. रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? Yes, यस sir. सर। इसका मतलब अगर यही फॉर्मूला आप cos इनवर्स में देखते तो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला cos इनवर्स में क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है 2 cos इनवर्स x। बोलो भाई। इसके बाद आ रहा है पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। इसके बाद आ रहा है 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। ये तब आ रहा है जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 है। ये तब आ रहा है जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 है। ये तब आ रहा है जब x की वैल्यू -1 से -1/√2 है। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. या इसी में अगर हम 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले को साइन में लिखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आ रहा है सबसे पहले साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ रहा है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आ रहा है कितना? 2 पाई प्लस sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस लास्ट वाला गड़बड़ लिख दिया ना। Yes, sir. 2 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई ना, अभी ठीक है। तो लास्ट वाला कितना आएगा? 2 पाई प्लस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। Yes, sir. ये आप तब लिखेंगे जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 होगी। ये आप तब लिखेंगे जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 होगी। ये आप तब लिखेंगे जब x की वैल्यू -1 से -1/√2। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ Yes, sir. कैसे इंटरचेंज किया गया, ये बात दिखी कि नहीं बताओ भाई? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। सर जहाँ पे भी सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ये जो एक्सप्रेशन सर वहाँ बिल्कुल लास्ट में सर जैसे 2 cos इनवर्स सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्या चीज बेटा? सर जब क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके लास्ट में जो फॉर्मूला लिखते हैं सर उसमें कैसे प्रेडिक्ट करते हैं सर? जैसे साइन इनवर्स 2x 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सर ये कैसे, ये नहीं समझ आता। क्या ये कैसे लिखा? ये हाँ सर।
ये कहाँ से आ गया ये पूछ रहे हो ना? यस सर। अभी तो लिखा ना साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा। ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा ही लिखा है ना। यस सर। और वो किसके बराबर है? 2 थीटा के, इस रीजन में। और 2 थीटा, थीटा कितना है? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स। ठीक है सर, हाँ सर समझ। क्या है मतलब इस पूरे प्रोसेस में आपको कन्वर्जन समझना है। कन्वर्जन में पहला सब्स्टिट्यूशन, उस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से थीटा, फिर सब्स्टिट्यूट, फिर इसका ग्राफ ऑब्जर्व करना है रेंज के हिसाब से, फिर उस रेंज के हिसाब से ग्राफ की डेफिनेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा, फिर इस थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें? एक्स में, बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, और फिर आपको अपना आंसर लिख देना है। बस ये हर बार आपको यूज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। देखो ये प्रोसेस लिखने में इतना टफ है बट समझने में उतना टफ है नहीं। पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिंसिपल रेंज, उस रेंज के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन में थीटा का एक्सप्रेशन आएगा, उस थीटा के एक्सप्रेशन से उसका ग्राफ सोचेंगे, ग्राफ के हिसाब से रीजन वाइज उस एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद थीटा आएगा, थीटा में उसकी डेफिनेशन आएगी, उस थीटा को एक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से भी थीटा को उस ऑपरेटर पे एक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके रीजन वाइज उसकी डेफिनेशन पे ब्रेक करेंगे। दैट्स इट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, नोट। बोलो भाई, मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? क्या कैसे करना है और यस कैसे सर। काम करना है, ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई? बोलो। यस सर। आप गुड। अभी नोट करने के लिए हम आपको टाइम देंगे। अब आओ जरा, अब आओ जरा, जैसे मान लो मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, अब आपको मुझे बताते जाना है कि क्या स्टेप करते जाना है। मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं इस बार कॉस इनवर्स, या अभी चलो कॉस इनवर्स में रहते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स एक्स में, विद 2 tan इनवर्स एक्स। हाँ चलो, क्या सोचोगे? तो ये तो दिख ही रहा है, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है भाई? अगर आप देखोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा ना। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो आप यहाँ पर एक्स का सब्स्टिट्यूशन इस बार क्या सोचोगे? tan में जैसे एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, थीटा इस बार कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन है। यस सर। पहला स्टेप कंप्लीट। अब जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर। इसको आप इजीली क्या लिख दोगे? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अच्छा, अब थीटा आपने कहाँ से कहाँ लिया है? -π/2 पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो 2 थीटा इस बार कहाँ से कहाँ होगा? -π से π। माइनस पाई से पाई ना, सिंपल। यस सर। आप सोचो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ दिमाग में देखें माइनस पाई से पाई के बीच में, तो दो ही डेफिनेशन होती है। याद आया यस कि सर। -x और +x। एक एक्स Yes, और एक sir. माइनस एक्स, एक जीरो से पाई में, यानी कि यस सर। ये ग्राफ हमारे दिमाग में तुरंत बना कि नहीं? कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज एक्स एंड माइनस एक्स। एक्स तब होता है जब एक्स को हम जीरो से पाई लेते हैं, और माइनस एक्स तब होता है जब हम एक्स को माइनस पाई से जीरो लेते हैं। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। Yes, sir. इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा एंड माइनस 2 थीटा। 2 थीटा तब लिख सकते हैं जब 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेंगे? जीरो से पाई। माइनस 2 थीटा तब लिख सकते हैं जब इसकी वैल्यू -π कहाँ से से कहाँ 0। लेंगे? माइनस पाई से जीरो। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। यानी दो केस ही बनेंगे इसमें। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि जो हमने थीटा सब्स्टिट्यूट किया है वो है 10x। तो अगर हम दोनों x जो है वो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? tan थीटा। Tan theta. अगर हम दोनों tan साइड थीटा। tan इनवर्स ले लें तो वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आएगा। मतलब हम थीटा को दोबारा क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? tan इनवर्स x। Tan inverse of x. अब आओ, पहला केस अगर आप लो, जब आपने 2 थीटा को लिया है जीरो से पाई, तो थीटा इस बार कहाँ से कहाँ आएगा? जीरो से पाई बाई 2। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? जीरो से इनफाइनाइट। दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ?
इसका Yes, मतलब sir. cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखने वाले, 2 cos इनवर्स एक्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई? जबकि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट। अच्छा, यहीं पे अगर आप सेकंड वाला रीजन लो तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है इस बार, माइनस पाई से 0। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से 0। तो इस बार tan थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से Minus 0। infinity से x 0. जो है वो कहाँ से कहाँ हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 0। तो अब आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, माइनस tan इनवर्स आएगा, यस सर। Yes, sir. माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब हमने रिजल्ट क्या ऑप्ट किया कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स एक्स या माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। एम आई करेक्ट और नॉट? ये आप तब लिख सकते हो Yes, जब sir. x पॉजिटिव है, ये आप तब लिख सकते हो जब x नेगेटिव। नेगेटिव। या इसी में अगर आप 2 tan इनवर्स एक्स को cos में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x पॉजिटिव होगा, माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x कैसा होगा। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई सब्स्टिट्यूशन वाली? आप ये रिजल्ट दिमाग में रखोगे तो ये तो अपने आप है ही ना। अच्छा, ये दिमाग में रखने की जरूरत आपको है नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन से आप उसी समय जज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? यस सर। सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स क्लियर हुए? सबसे पहले आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करना है वो डिसाइड किया, उसके हिसाब से उसकी प्रिंसिपल रेंज देखी, इसका सब्स्टिट्यूशन करके ये देखा ग्राफ किसका जज करना है, उस ग्राफ को किस रीजन में जज करना है वो आपने ऑप्ट किया, उसके हिसाब से आपने उस ग्राफ को ओपन किया थीटा के टर्म में, बाद में थीटा को एक्स में कन्वर्ट किया और सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो जज करो, उसके हिसाब से थीटा प्रिंसिपल रेंज एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट कर लो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद उस इनवर्स का ग्राफ देखो, उसको रीजन वाइज ब्रेक करो जैसे आप ब्रेक करते आ रहे हैं। उसके बाद रीजन वाइज थीटा से एक्स निकाल लो और फिर सबको इनवर्स में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बताओ? यस सर। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना, क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई, बताओ भाई? यस सर। कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे क्या चीज सोचनी है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो बिल्कुल भी? डन है? यस चीजों के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू चेंज होती है, हमने ये सीखा है बस। हमको कभी ये रिजल्ट यूज करने को नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला हमको याद करना है या ये फॉर्मूला हमको, ना ऐसा कहीं नहीं। हमने इस पूरे प्रोसेस में ये सीखा है कि व्हेन वी यूज सब्स्टिट्यूशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर देयर, कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, कहाँ पे चीजों को 2 थीटा कौन सा ग्राफ देखते हैं, किस ग्राफ के हिसाब से क्या। ऐसा नहीं कि आर्बिट सब्स्टिट्यूशन लगा के सीधा फॉर्मूला लगा के 2 थीटा लिख के काम निकाल देते हैं, नहीं। वो वैल्यू कब 2 थीटा आएगी, कब 2 थीटा माइनस पाई आएगी, कब पाई माइनस 2 थीटा आएगी, वो अकॉर्डिंग टू थीटा जज करना पड़ेगा, बस ये है। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अपनी एक प्रिंसिपल रेंज होती है, आप उससे बाहर की चीजें नहीं सोच सकते। तो उसी प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से वो ग्राफ बने हुए हैं और उस ग्राफ के हिसाब से आपको सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। हाँ भाई, लास्ट वाला आंसर मैच हुआ? यस सर। इन तीनों में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, मैं समझाऊं फिर नो से। सर। किसी को भी इन तीनों में से किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही हो कन्वर्ट करने में तो वो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करेगा। क्विक। एक बार सेकंड वाला बता दो। एक बार सेकंड वाला बता दूं। देखिए, सेकंड वाला मैं आपको फिर से पूरा समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा सब लोग। तो हमारे पास है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमने x को सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा और थीटा तुरंत रिस्ट्रिक्ट हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। डन। तो ये बन गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
इसको हम क्या लिखने वाले हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब जो 3 थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -3π/2 से 3π/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब हमें ग्राफ देखना है tan इनवर्स ऑफ tan x का, वो भी कहाँ से कहाँ तक, -3π/2 से 3π/2। तो हमने रफली दिमाग में ग्राफ देखा tan इनवर्स ऑफ tan x का, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, -3π/2 से 3π/2। तो -π/2 से π/2 में ये लाइन होगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसके बाद -3π/2 से -π/2 तक में ये लाइन होगी, और इसके बाद π/2 से 3π/2 में ये लाइन होगी। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, इस लाइन की डेफिनेशन होगी x माइनस माइनस पाई मतलब x प्लस पाई। इसकी डेफिनेशन x होगी, और इसकी x डेफिनेशन क्या माइनस होगी, पाई। x माइनस पाई। क्या मतलब हमने क्या ऑब्जर्व करके देखा, हमने ऑब्जर्व करके देखा कि tan इनवर्स ऑफ tan x को अगर हमें लिखना है तो हम इसको x लिख सकते हैं, x माइनस पाई लिख सकते हैं, और x x प्लस प्लस पाई पाई। x माइनस पाई तब लिख सकते हैं जब ये x लाई करेगा π/2 से 3π/2। ये आप तब लिख Yes. सकते हैं जब x लाई करेगा -π/2 से π/2। सारे ओपन इंटरवल आएंगे, ये तब आएगा जब x लाई करेगा -3π/2 से π/2 -π/2। अब इसके हिसाब से अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को आप क्या लिखने वाले हो बताओ, बोलो। दैट इज 3 थीटा माइनस पाई, आया ना? Yes, sir. दैट इज 3 थीटा, दैट इज 3 थीटा प्लस पाई। ये आप तब लिखोगे जब 3 Plus थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, π/2 से 3π/2। ये आप तब लिखोगे जब 3 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2। ये आप तब लिखोगे जब 3 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -3π/2 से -π/2। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो। यस सर। अब तो रेस्ट तो आपने कर ही लेना है, क्या रीजन वाइज कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं? अच्छा, हमने थीटा को क्या, सॉरी एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, tan थीटा। उसका मतलब tan इनवर्स x को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा। बोलिए। अब आप पहले वाले रीजन में आओ, जब आपका 3 थीटा लाई कर रहा है π/2 से 3π/2, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, π/6 से π/2, और tan थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/√3 से इनफाइनाइट। और यही क्या x हो गया? यस सर। क्या ये कन्वर्जन दिमाग में आ रहा है सबके? तो इसका मतलब tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इस बार कितना हो गया, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। अब 3 tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पाई को उधर ले आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इस बार 3 थीटा सेकंड वाले रीजन में -π/2 से π/2 है। थीटा कहाँ से कहाँ होगा, -π/6 से π/6 होगा। अब tan थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1/√3 से 1/√3 करेगा। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1/√3 से 1/√3। तो आप tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 3 tan इनवर्स। 3 tan इनवर्स x, दैट इज 3 थीटा। अच्छा, ऐसे ही जब आप थर्ड वाले रीजन में आएंगे तो आपका 3 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -3π/2 से -π/2। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से -π/6। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1/√3। x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1/√3। तो अब आप tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। अब आप कन्वर्ट करो, इसका मतलब 3 tan इनवर्स x की वैल्यू अलग अलग रीजन में क्या आ रही है, पहले में आ रही है पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दूसरे में आ रही है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और लास्ट वाले में आ रही है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। ये तब आ रहा है जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1/√3 से इनफाइनाइट। ये तब आ रहा है जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1/√3 से 1/√3। ये तब आ रहा है जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। माइनस कन्वर्जन आप इनफाइनाइट। समझ में आया, बोलो।
Yes, sir. देखा कैसे चीजों को बाइफरगेट करके सिंप्लीफाई किया मैंने। अरे ये सब चीजें मतलब आपको करने में इतनी लेंथी लग रही हैं, बट आप जब अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें समझ के सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो कई चीजें साइमल्टेनियसली कन्वर्ट हो रही हैं, वो आपको डायरेक्ट दिखती जाती और उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा के लिख देते हैं। नहीं क्या? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे पूरा बताओ, कहीं कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो या कोई प्रॉब्लमेटिक लग रही हो तो बताओ। ध्यान हो गया? Yes, सर sir. हाँ बेटा। सर इसको प्रूविंग के लिए यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन को? यानी हमें जो फॉर्मूला लिखना है वो लिखना है 2 tan इनवर्स x का, वो भी किसके टर्म में? साइन इनवर्स में। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या? 10 tan। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अच्छा, हमने सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा को, तो थीटा हमारे दिमाग में चल रहा होगा -π/2 से π/2, तो 2 थीटा हमारे दिमाग में -π से π चल रहा होगा, यानी इस ग्राफ को -π से π देखना है। जैसे हमने सोचा ये ग्राफ -π से π देखना है, तुरंत हमारे दिमाग में 3 रीजन बन गए कि नहीं? Yes, एक sir. रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, तीनों रीजन में हमें इसकी डेफिनेशन पता है। Yes, sir. तो हमारे दिमाग में तुरंत डेफिनेशन आ गई, पाई माइनस एक्स माइनस पाई माइनस एक्स और एक्स, 5 + x नहीं माइनस पाई माइनस एक्स और एक्स और पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह हमें तुरंत क्या दिखने लगेगा? 2 थीटा। ये सब चीजें साइमल्टेनियसली दिखती हैं। अब Yes, ये sir. 2 थीटा जो है वो -π/2 से π/2 होगा, तो थीटा -π/4 से π/4 होगा, यानी पहला जो कन्वर्जन आएगा एक्स का वो tan थीटा के हिसाब से -1 से 1 आएगा। Yes, sir. और यहाँ पर ये डायरेक्ट कन्वर्ट होके आएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। Yes, sir. अगला कन्वर्जन 1 से इनफाइनाइट आएगा, अगला कन्वर्जन -∞ से 1 आएगा। सही है? अच्छा, जब ये वाला कन्वर्जन होगा तो ये रिजल्ट पाई प्लस 2 थीटा आ रहा होगा, सॉरी ये वाला कन्वर्जन आएगा तो ये पाई माइनस 2 थीटा आ रहा होगा। Yes, sir. यस सर। थीटा की वैल्यू आ रही होगी पाई माइनस समथिंग, नहीं क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, यस जब सर। ये वाला कन्वर्जन लगाओगे तो ये -π -2 थीटा आ रहा होगा, तो 2 Yes, थीटा sir. की वैल्यू कितनी आ रही होगी? -π, तुरंत कन्वर्ट होगा। लिख गया कि नहीं बताओ? Yes, sir. कैसे कन्वर्जन डायरेक्टली सोच के लिखा, समझ में आया? चीजें वही की हैं बट उनको फास्ट वे में किया है। बोलो भाई, कितने लोगों को ये कन्वर्जन डायरेक्ट दिखा? बताओ। सर थर्ड वाला सर एक और बात बता। देखो हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x को अगर हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये तो अंडरस्टूड था कि x को हमने tan थीटा लिखा होगा, तो थीटा अंडरस्टूड है -π/2 से π/2 चला होगा, तो 2 थीटा अंडरस्टूड है -π से π चला होगा, यानी हम समझ गए -π से π में हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ देखना है। तुरंत हमने -π से π में साइन 2 थीटा का ग्राफ देखा, तो ये वैल्यू 2 थीटा आएगी, ये पाई -2 थीटा आएगी और ये -π -2 थीटा आएगी। थीटा की वैल्यू हम बाद में घुमा के tan इनवर्स x रख ही देंगे, तो इसका मतलब -π -2 tan इनवर्स x आएगा। अरे हाँ है ना? यस सर। यानी कि दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² आएगा, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा। अच्छा, इस वाले रीजन में जो ये है वो π/2 से π रहेगा, क्या? 2 थीटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ आ जाएगा? π/4 से π/2। जैसे ही tan लोगे दोनों tan- साइड तो tan थीटा लेंगे तो 1 से इनफाइनाइट आ जाएगा। Yes, sir. पहला रीजन डन। मतलब कन्वर्जन सारा सर वही है। tan का ग्राफ बनेगा ना? इसका ग्राफ बनेगा बेटा, tan इनवर्स का ग्राफ बनना चाहिए। देखो क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ बनेगा ना। मतलब यार सोचनी उतनी पूरी चीजें होंगी लेकिन वो मतलब फास्ट लिखनी नहीं, हाँ लिखनी नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें दिमाग में ही चल रही होंगी साइमल्टेनियसली और सीधा कन्वर्जन आ जाएगा, क्योंकि सारा कन्वर्जन उसी हिसाब से चल रहा होगा ना। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट Yes, sir. करेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ही ग्राफ देखना होगा ना, और उसके हिसाब से सारी वैल्यू रख देनी होगी, सारा कन्वर्जन एक्स में सब्स्टिट्यूट, सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं क्या? यस सर। अच्छा, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। यस सर।
क्यों? आप यहाँ पे सीधा साइन 2 थीटा रखेंगे और 2 थीटा को आप लाई करा देंगे -π/2 से π/2, तो थीटा -π/4 से π/4, तो -1 से। ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि डायरेक्ट कब लिखा जा सकता है? पाई ऐड पाई सब्ट्रैक्ट में तो थोड़ा बहुत ग्राफ में टाइम लगेगा, बट डायरेक्ट वाला रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या है, डायरेक्ट लिखना सीखे सब लोग कि नहीं? बोलो। यस सर। नहीं समझे अभी? गुड। एक बार और कोशिश करो खुद से डायरेक्ट लिखना इस बार, बिना सोचे, मतलब बिना पूरा सब्स्टिट्यूशन किए पूरा लिखे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना दिमाग में सोच के। अब हमें रिलेट करना है 3 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब में। यही होता है ना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस यस सर। यस सर। डायरेक्ट लिखना है आपको। सारी चीजें दिमाग में सोचते हुए डायरेक्ट लिखना है कि व्हाट 3 साइन इनवर्स x कैन बी रिटन। किसका ग्राफ चल रहा होगा, किसके हिसाब से रीजन ब्रेक हो रहा होगा, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। देखिए मैं कैसे सोचूंगा, ये साइन 3 थीटा बनेगा, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा है, थीटा -π/2 से π/2 है, तो 3 थीटा जो है वो -3π/2 से 3π/2 होगा, यानी वही 3 ग्राफ। यस सर। एक में -π -3 थीटा, एक में 3 थीटा और एक में π -3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू के हिसाब से π माइनस दिस, -π माइनस दिस एंड 3 थीटा। अच्छा, अब थीटा यहाँ पे आएगा π/2 से 3π/2, तो 3 थीटा थीटा लगोगे तो π/6 से π/2, π/6 मतलब हाफ, खत्म। अब हम डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। पहला रीजन हाफ से 1, दूसरा रीजन -हाफ से हाफ, तीसरा रीजन -1 से माइनस। पहला रीजन, पहले रीजन में डेफिनेशन जो आएगी वो निकल के आती है पाई -3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तीसरे वाले में जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है -π माइनस x। एम आई करेक्ट? तो -π माइनस 3 tan इनवर्स, सॉरी 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू -π, यानी -π माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। कितने लोगों ने ये रिजल्ट लिखा था? सर एक बार ग्राफ यस सर, दिखा यही है। दीजिए। कौन सा बेटा? सर ये वाला जो अभी आपने ग्राफ बताया सर, एक बार फिर से ग्राफ। अरे यार, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ तो है ना हमारे पास, यस वही तो ग्राफ बनाया है मैंने। ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा था यहाँ पे, तो x की जगह 3 थीटा लिख दिया था, और 3 थीटा को इलाई कराया था अलग अलग रीजन में। पहला π/2 से 3π/2, दूसरा -π/2 से π/2, तीसरा -3π/2 से π/2। ये है लॉजिक। अब Yes. समझे कि नहीं? यस तो क्या ये डायरेक्ट लिखने का वे समझ में आया? अभी भी नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ। अच्छा, ये वाला आप डायरेक्ट सोच सकते हो, 3 थीटा, समझ रहे हो कि नहीं? यस ये वाला कन्वर्जन आप डायरेक्ट सोच के लिख सकते हो कि कब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 3 थीटा का। पाई और -π अगर अवॉइड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला किस रीजन में लगाया जा सकता है, ये आप तुरंत सोच सकते हो कि नहीं? बताओ। यस समझ गए क्या क्यों किया यही काम? बताओ भाई। अब देखो, जैसे मैं अब डायरेक्ट वाले रिजल्ट लिखता हूँ आपके सामने। जैसे आज की क्लास में हमने देखा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x को अगर हमें साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना हो तो क्या करोगे? अगर हमें 2 कॉस इनवर्स x को ही
cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 करना है तो क्या करोगे? डायरेक्ट अगर लिखना 2 tan इनवर्स x को अगर हमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? ऐसे ही अगर हमें 3 sin इनवर्स x को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिखना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? ऐसे ही हमें अगर 3 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखना है तो x कहाँ से कहाँ होगा आपको बस ये गेस करना है, ये मतलब बताना है। अगर इसी में हमें 3 cos इनवर्स x को लिखना हो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही होता है ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बोलो। यस यस सर। सर। आप बताओ पहले वाले रिजल्ट में यहाँ पे sin 2 थीटा आएगा यस Yes, सर। sir. यस सर। और sin 2 थीटा तभी बन पाएगा जब 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 होगा, यस सर। बोलो भाई। यस सर। यस सर। थीटा माइनस π/4 से π/4 होगा और चूंकि साइन सब्स्टिट्यूट हुआ है तो पहला आंसर क्या हो गया? -π/4 से π/4। √2 से 1/√2, समझे यस कि सर, नहीं? 1/√। यस Yes, सर, sir. यस सर। यहाँ पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 2 थीटा बनेगा। cos 2 थीटा को 2 थीटा हम तभी लिख सकते हैं जब 2 0 थीटा से लाई पाई कर जाए 0 से π, पाई, यानी थीटा लाई कर जाए 0 से 0 से पाई बाय π/2, 2, π/2, यानी x कहाँ से कहाँ लाई कर जाए? 0 से 1। 1। वेरी गुड। इसमें tan 2 थीटा बनेगा और इसको 2 थीटा आप तभी लिख सकते हो जब ये 2 थीटा लाई करेगा माइनस -π/2 π/2 से π/2, π/2, यानी थीटा -π/2 माइनस -π π/4 से से π/4, यानी x -1 से 1। 1 यस सर। यहाँ पे x -1/√3 से 1/√3, 3 थीटा ना, तो π/6। यहाँ पे tan 3 थीटा, सॉरी सर 10 का लिख दिया आपने। -1/2 से 1/2। यस सर। यहाँ पे देखोगे तो x कहाँ से कहाँ? -1/√3 से 1/√3। यस सर। और यस यहाँ सर। पे देखोगे तो x कहाँ से कहाँ? बोलो, हाँ सोच के बताओ। 3 थीटा, 3 थीटा को 3 थीटा कब लिखोगे? 0 से 3 पाई लाई थीटा करें। 0 से 0 पाई से होगा, यानी पाई पे। थीटा 0 से π/3 होगा। और cos 3 थीटा यानी हाफ से 1। यस सर। यस सर। बोलो भाई, यस सर। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप इन x पे लिख सकते हो। कैसे ये x जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। सोचा सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है, फील आ रही होगी। यस यस सोचा सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है। कितने लोगों को ये बात सारी समझ में आ रही है बताओ? यस किसी को इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन फील हो रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेगा जल्दी से। नहीं क्या? तो अब इस तरह का कोई भी कन्वर्जन आपके सामने आएगा, आप इस कन्वर्जन को सिंपलीफाई करके लिख लोगे कि नहीं बताओ भाई? Yes. अरे हाँ या ना बोलो। Yes. समझ रहे हो कि नहीं कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं चीजों को? बोलो भाई। गुड। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस में। पहला आपको करना है 2 tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये प्रैक्टिस करना है। फिर tan 3 थीटा तो हमने प्रैक्टिस कर ही लिया है। बाकी हमें करना है 2 tan इनवर्स x को हमें प्रैक्टिस करना है किसमें? cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखा ना मैंने। 3 cos इनवर्स x को प्रैक्टिस करना है आपको। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लिख चुके हैं सर आप। नहीं, इसका ये वाला केवल रिजल्ट लिखा ना।
हाँ सर। बाकी पूरा लिखना है। और 10 का कॉस में साइन में लिख दिया, कॉस में लिख दिया, 10 में भी लिख चुके हैं ना। चलो इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस करना, दोनों कन्वर्ट करके लिखिएगा फिर बताइएगा। बाकी जहाँ सब्स्टिट्यूशन वाला यूज आएगा वहां देखें। अब आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आंसर साइन इनवर्स में है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स में रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स सिर्फ इस रीजन में हो सकता है। चलो अभी देखो कैसे करते हैं। एक्स को आपने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा एक्स कहाँ से कहाँ है, हाफ से 1, तो थीटा तुरंत रिस्ट्रिक्ट हो गया कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्स दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, हाफ से 1। हाफ से 1। अब आओ, अब आपका जो एफ फंक्शन बना वो क्या बना, साइन इनवर्स √3/2 साइन थीटा -1/2 कॉस थीटा। कॉस थीटा तो पॉजिटिव आएगा ही। अच्छा इसी को आपने फॉर्मूला लगाया साइन इनवर्स ऑफ, पूरा कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा कॉस ऑफ π/6 यस सर। माइनस कॉस थीटा और साइन ऑफ π/6। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, यस सर। साइन इनवर्स ऑफ Sin of साइन ऑफ थीटा थीटा माइनस माइनस π/6। यस सर। थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्विक π/6 से π/2। तो तुरंत आपके दिमाग में चलेगा थीटा माइनस π/6 कहाँ से कहाँ लाई, 0 से π/3। अच्छा अगर ये 0 से π/3 होगा तो आप इसको थीटा माइनस π/6 लिख सकते हो। सोचो ना, अगर x की वैल्यू 0 से π/2 होगी तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x को आप क्या लिखोगे, x। एक्स। अब ये तो पूरा एज ए x ट्रीट होगा ना, और इस x की वैल्यू 0 से π/3 है, यस सर। यानी ये सीधा x रिटर्न आ जाएगा। आप थीटा को सीधा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और थीटा आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन इनवर्स x। तो आंसर आएगा साइन इनवर्स x माइनस, ये हुआ कन्वर्जन का वे। दिखा, यस सर। वो आपको x कन्वर्ट करके दिया था, आपने सीधा उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली दिमाग में चल रही हैं और सीधा कन्वर्ट करके आपने लिख दिया। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आई, बताओ। यस सर। कहीं डाउट आ रहा हो तो बोलो। नो सर। क्लियर हो गया होगा क्या करना था और क्यों यही काम करना था, बोलो। करना होगा x को कॉस cos थीटा, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन cos में चाहिए। चलो अब ध्यान देना, cos C इनवर्स ऑप्शन ऑफ होगा। x/2 क्या, सी ऑप्शन होगा। अभी वो तो चेक करना पड़ेगा। ये आ गया, देखो। अब हमने अपने दिमाग में कहा कि भाई x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं cos थीटा। x को हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस थीटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट होगा, 0 से पाई। ये में x में कुछ पता तो है नहीं, x की कंडीशन क्या है। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इंटू 1/2 √3/2 इंटू साइन थीटा। देख लो सब लोग, यानी ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, कॉस थीटा साइन π/6 थीटा माइनस cos theta into sin π/6 cos ऑफ थीटा माइनस π/6 थीटा माइनस π/6। क्या यहाँ तक आप लोग पहुंच गए, π/3 थीटा माइनस π/3 3 यस सर 3 होगा। यहाँ तक ओके हो, देख लो कोई yes, डाउट आ रहा था। अच्छा अब आओ, इसकी वैल्यू तो अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकती है। यस सर। ये थीटा हमारा कहाँ से कहाँ है भाई, ये सब चीजें दिमाग में सोचने वाली हैं। थीटा 0 से पाई है, तो थीटा माइनस π/3 कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट होगा, माइनस π/3 से 2 minus π/3 से 2π/3 ठीक है। तो इसका मतलब हमें दो रीजन में सोचना पड़ेगा। एक रीजन में जब हम थीटा को कहाँ से कहाँ लेंगे, माइनस π/3 से 0 0 से 2π/3, और एक रीजन जब हम इसको कहाँ से कहाँ लेंगे, minus π/3 π/3 से 0 माइनस π/3 से 0। अच्छा इस वाले रीजन में अगर आप रहोगे, पहले रीजन में अगर आप थीटा माइनस π/3 को 0 से 2π/3 लेकर चलोगे, तो आप cos इनवर्स ऑफ थीटा माइनस π/3 को क्या लिख दोगे, थीटा माइनस
थीटा माइनस पाई बाई 3। अच्छा, अगर आप थीटा माइनस, ये सब चीजें मतलब सेल्फ सोचने वाली हैं। थीटा माइनस पाई बाई 3 को अगर आप माइनस पाई बाई 3 से 0 लेके चलोगे तो आप कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 3 को पाई क्या बाय लिख 3 दोगे? माइनस थीटा। पाई बाई 3 माइनस अच्छा, हमें लिखना क्या है? सोचो। कॉस इनवर्स के टर्म में कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये वैल्यू पाई बाई 3 कब बनेगी? जब ये कॉस इनवर्स x आएगा और ये पाई बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स x आएगा, तभी तो कॉस इनवर्स कैंसिल होके पाई बाई 3 बना पाएगा। यस सर इसका मतलब ये पाई बाई 3 माइनस थीटा आना चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ सर यस सर। आना चाहिए कि नहीं भाई? यस सर तभी तो ये कैंसिल होके ये रिजल्ट बना पाएगा। यस सर इसका मतलब जो कंडीशन ट्रू है वो ये वाली है, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब आपने क्या देखा? थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 से पाई बाई 3। तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? हाफ से वन। दैट्स इट। नहीं क्या? यस सर यस सर। अच्छा, ये जो साइड में हमने चीजें की हैं ये सब साइमल्टेनियसली दिमाग में चल रही थी कि भाई इसको किसी तरीके से अगर आप देखो तो ये बन जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 3। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये सब लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ये तो मैंने आपको पूरा समझाया। आप तुरंत जब यहाँ पर पहुंचोगे तो आप देखोगे कि ये थीटा है और ये थीटा माइनस पाई बाई 3 है। अगर ये किसी तरीके से पाई बाई 3 माइनस थीटा बन जाए तो ये थीटा थीटा कैंसिल होकर पाई बाई 3 आउटपुट बन जाएंगे। और ये पाई बाई 3 माइनस थीटा तब बनेगा जब इसका आउटपुट माइनस थीटा माइनस पाई बाई 3 आएगा, और ये आउटपुट तब आएगा जब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? माइनस पाई बाई 3 से 0। इसका मतलब सीधा कन्वर्ट। प्रोसेस समझे कि नहीं? यस सर। सर वो दूसरा वाला जो केस है उसमें सर जरूर ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि दूसरा आ ही नहीं सकता, दूसरे वाले केस से भी आ सकती है कोई वैल्यू। जैसे बता कब आएगी? मुझे नहीं पता सर वो तो। आए क्योंकि आएगी नहीं ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। ये रिजल्ट हमेशा ये थीटा देगा और ये हमेशा थीटा माइनस पाई बाई 3 देगा। यस तो हमेशा 2 थीटा माइनस 2 पाई बाई थीटा 3 है, माइनस क्योंकि आपको पाई बाई 3 चाहिए। पाई बाई 3 तभी आएगा जब ये थीटा पाई पाई बाई बाई 3 3 आएगा। माइनस थीटा बनेगा, अदरवाइज कभी पाई बाई 3 आएगा नहीं। यही वाला रीजन ही एप्लीकेबल है। मतलब जब आप हाफ से 1 रहोगे तभी पाई बाई 3 ला पाओगे, अदरवाइज किसी रीजन में पाई बाई 3 ला ही नहीं पाओगे। यस सर समझ आ गया। तो आंसर सिर्फ इसका हाफ से 1 होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? ये सब्स्टिट्यूशन का यूज है। ये नहीं आर्बिट सब्स्टिट्यूशन करके आप काम कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। फर्ज भी है ना साथ में। यस सर। जैसे आप x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, x कहां से कहां है? 0 से 1/2। थीटा कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? चलो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, देखना जरा ध्यान से। साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू 1/√2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? यस सर। ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मतलब ये तो सीधा ही थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि थीटा 0 से पाई बाई 6 लेना है। अच्छा, अगर आप Yes, sir. थीटा को 0 से पाई बाई 6 लोगे तो थीटा प्लस पाई बाई 4 कहाँ से कहाँ होगा? 5/4 से 5/6 प्लस 5/4। यानी अभी भी 90 से छोटा रहेगा। यस सर। थीटा प्लस पाई बाई 4 जो है वो कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गया? पाई बाई 4 से पाई बाई 4 प्लस 75। पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 12। बोलो भाई। 5 पाई बाय 2। हाँ 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाय 12। अभी भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। यस सर। इसका मतलब आप सीधा सारा फॉर्मूला लगा दो तो ये लिख जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 4, ये आ जाएगा माइनस थीटा, ये और ये कैंसिल। रिजल्ट क्या बचेगा? 10 ऑफ 5/4। 10 ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। दैट्स इट। देखा कन्वर्जन का बेनिफिट? यस बोलिए भाई। यस सर। अब अगर हम Yes, यही sir. इसी को
किसी और रीजन में दे देते तो उसके हिसाब से ये वैल्यू कुछ और कन्वर्ट होके पाई प्लस पाई माइनस में आ जाती, तो उसके हिसाब से आपको वो चीजें चेंज करनी पड़ती। नहीं समझे? यस सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर, कैसे चीजें कन्वर्ट करके सोच रहे हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? यस सर, 2 theta पे तुरंत सोचो। यानी ये cos 2 थीटा बन रहा है, यानी 2 थीटा की Yes, sir. वैल्यू जब आएगी 0 से पाई, 0 से पाई, थीटा जब आएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, इसका मतलब cos थीटा कहाँ से 0 कहाँ से होगा? 0 से 1। 0 से 1। 0 से 1 तक। देखा कि नहीं? तो तुरंत अब Yes, आपके दिमाग में Yes, सब sir. रिजल्ट आएंगे, कब वो रिजल्ट लिख सकते हैं, तुरंत आप कन्वर्ट करके वो रिजल्ट सोच लोगे कि नहीं भाई? यस सर। यस सर, समझ रहे हो सारी चीजें कि नहीं? बताइए। यस सर। Yes. पक्का? यस सर, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व। ITF और पैकेज कब तक मिल जाएगा? पैकेज तो प्रिंटिंग में होगा, बस अभी किसी भी दिन मिल जाएगा।